डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि टेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंस इज द डिवाइडेशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द वर्ब्स। क्रिया के अनुसार समय का विभाजन टेंस कहलाता है। टेंस देर आर थ्री टेंसेज। टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। देर आर 4 पार्ट्स ऑफ ईच टेंसेज। इंडेफिनिट टेंस जिसे अनिश्चित काल कहते हैं, कंटिन्यूअस टेंस जिसे निरंतर काल कहते हैं, परफेक्ट टेंस पूर्ण काल कहते हैं, और फोर्थ वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल। अर्थात कुल टेंस 12 होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट हो गए, से 12 हो गए टोटल। इस प्रकार आप देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में ये पार्ट हो गए: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर वर्तमान काल, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। देर आर 4 सब पार्ट्स ऑफ ईच पार्ट्स ऑफ द टेंसेज। प्रत्येक टेंस के भागों के 4 उपभाग होते हैं वाक्यों के रूप में। प्रत्येक टेंस सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। दूसरा है सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसके बाद में सेकंड अगले पेज में चलते हैं तो इसमें आ जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। द टीचर हैज़ टॉट द लेसन। अध्यापक पाठ पढ़ा चुका है। और सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में कुछ कार्य तो पूरा भी हो चुका होता है एवं कुछ कार्य शुरू भी रहता है। एग्जाम्पल्स जैसे आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 1998। मैं इस विद्यालय में 1998 से पढ़ रहा हूँ। दूसरा है द लीडर हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। नेता 2 घंटे से बोल रहा है। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता पढ़ाई का काम 1998 से कर रहा है और नेता 2 घंटे से बोलने का कार्य कर रहा है। ये दोनों कर्ता पढ़ने और बोलने का कुछ कार्य तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्य शेष रहने के कारण जारी यथार्थ चल रहा है। प्रेजेंट टेंस की हिंदी में मुख्य पहचान है हैं, हूँ। पास्ट टेंस की मुख्य पहचान हिंदी में है था, थे, थी। फ्यूचर टेंस की मुख्य पहचान हिंदी में गा, गे, गी। सभी कंटिन्यूअस टेंसेज में पहचान के लिए हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि आते हैं। सभी परफेक्ट टेंसेज में मुख्य पहचान हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। और पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
चुका हूँगा। इसी प्रकार सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज एवं कंटिन्यूअस टेंसेज की हिंदी में पहचान समान होती है, लेकिन परफेक्ट टेंसेज में मुख्य पहचान के साथ वाक्य में समय टाइम दिया होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आगे देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल जो प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के इंडेफिनेट टेंस में इनके साधारण वाक्यों का शब्द क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में एक वचन जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। अर्थात सबसे पहले सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा है प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में यदि प्लुरल बहुवचन करता है तो उसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट है पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगला पॉइंट है सहायक क्रिया डू, डज, डिड, शैल, विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के साधारण वाक्यों में यदि किसी बात पर जोर दिया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह खाना खाता है, साधारण वाक्य है ही ईट्स फूड, और यदि कंपलसरी है वह खाना खाता ही है तो इसमें ही डज ईट फूड। वैसे सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सभी कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सभी परफेक्ट टेंसेज में मुख्य क्रिया परफेक्ट टेंसेज में चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, चाहे पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का, उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टेंसेज में साधारण वाक्यों का शब्द क्रम ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब लगाई जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये तो सिंपल सेंटेंस का शब्द क्रम हो गया। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जो नकारात्मक वाक्य कहते हैं, उनमें इस प्रकार होता है फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार आज केवल इतना ही। अगला अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। एक बार इसको दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि टेंस काल या समय को कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार
प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होने से तीनों टेंसों के 12 पार्ट हो गए टोटल। प्रत्येक टेंस के भी फिर सेंटेंस के आधार पर 4 पार्ट अलग अलग उपभाग होते हैं। से पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव चिन्ह का प्रयोग होता है। और चौथा है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार 4 वाक्यों के 4 पार्ट बता दिए आपको। इसमें जो मेन प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी के वाक्यों में, सबके लास्ट में, चाहे वो कोई सा भी उसका पार्ट हो, उसमें लास्ट में है, हैं, हूँ आता है। पास्ट टेंस में था, थे, थी आता है। और फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी आता है। ये तो हिंदी में पहचान हो गई इसकी। और इसी प्रकार चाहे कोई सा भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, उसमें रहा, है, रहा आएगा। है प्रेजेंट टेंस में रहा है, पास्ट में रहा था, और फ्यूचर में रहा होगा। इस प्रकार से है, था, होगा, गा ये लास्ट में लग जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लास्ट में सिंपल सेंटेंस का साधारण वाक्यों का शब्द क्रम बता दिया आपको कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आती है, फिर उस ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। ये तो होगा सिंपल सेंटेंस होगा। इसके बाद नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका शब्द क्रम होता है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग कर देते हैं, साथ में मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आज के लिए इसमें इतना ही। इसके बाद इसके जस्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।